अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में शेख जलालुद्दीन कासमी बयान कर रहे हैं क़यामत पर ईमान। इस बयान को पूरा ज़रूर सुने क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी बातें बताई गई है। जज़ाकल्लाह खैर। मरने के बाद जिंदगी है। कुरान हकीम एक तालिबी इल्म होने की हैसियत से एक अजीब बात कहने जा रहा हूं कि दुनिया में आखिरत के इनकार का जो पॉइंट है वो बराबर ये मजहब बेजार लोग पकड़े हुए हैं। हां, सुर अलग अलग हैं, बात वही है लेकिन मुख्तलिफ सुरों में बोली जा रही है। मुख्तलिफ सुर, एक ही बात को ये अलग अंदाज से बोलता है, उसी बात को दूसरा अलग उसलूब इख्तियार करके कहता है, लेकिन बात वही है, पॉइंट वही है। ये कोई नई चीज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में सूरह सबा के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तातीना अस्साअह। मजहब बेजार काफिर ये कहते हैं कि हमारे पास कयामत नहीं आएगी। ला तातीना अस्साअह, हमारे पास कयामत नहीं आएगी। अच्छा, अल्लाह फरमा रहा है, इनका इनकार है ना आखिरत के बारे में कि कयामत नहीं आने वाली है, मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे पास कयामत नहीं आने वाली है। अब अल्लाह फरमा रहा है, कुल, ऐ हमारे हबीब आप कहिए, आप कहिए, मैं तो कह ही रहा हूं, आप अपनी जबान से भी कह दीजिए। गोया अल्लाह भी कह रहा है और उसके रसूल से कहलवाया जा रहा है कि आप भी कहें। क्या बला, क्यों नहीं। अरबी में इनकार के जवाब में, नफी के जवाब में बला आता है। जैसे हम लोग ये जुमला सुन चुके हैं, कहां, दुनिया में आने से पहले ये जुमला अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। जुमले नाफिया है। जुमले नाफिया के जवाब में हमने क्या कहा था, कालू बला, हम सब ने कहा था क्यों नहीं। गोया कि नफी के जवाब में बला आता है, क्या ऐसा नहीं है, क्यों नहीं, क्या ऐसा नहीं है, क्यों नहीं। तो आप कह दीजिए क्यों नहीं, कयामत क्यों नहीं आएगी। और उसके बाद वह रब्बी, मेरे रब की कसम। देखिए, एक तो अल्लाह कह रहा है आप कहिए, फिर अपने रसूल से कहलवा रहा है कि तुम भी कहो, और फिर यह कह रहा है क्यों नहीं, कयामत क्यों नहीं आएगी। तीन, चौथे, वह रब्बी, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, ये कहिए आप। अब उसके बाद लतातियन्नकुम, इन्होंने क्या कहा था, ला तातीनसा, सादी नफी है, बिल्कुल सादी है, ला तातीनसा, हमारे पास कयामत नहीं आएगी। जवाब में, जवाब में क्या, ल, ये हरफ ताकीद है, लतातियन्ना, वहां क्या था, ला तातीना, लताती, अब फिर ना है अलग से, यहां लतातियन्ना, लाम ताकीद है और तातियन्ना यानी जरूर भी जरूर, यानी दो ताकीदें हैं यहां, जरूर भी जरूर आएगी वो। इन्होंने कहा था हमारे पास नहीं आएगी, अल्लाह कह रहा तुम्हारे पास आएगी। क्या अंदाज़े बयान है कुरान हकीम का, ऐसा उसलूब दुनिया की किसी किताब में मौजूद नहीं है। विजदान महक उठता है, एक कलाम ऐसा भी होता है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तातीना अस्साअह, कुल बला व रब्बी, आप कह दीजिए क्यों नहीं, मेरे रब की कसम, जरूर भी जरूर आएगी वो। कहते तो हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास आएगी। लतातियन्नकुम, कहा था हमारे पास नहीं आएगी, तुम्हारे पास आएगी। लतातियन्नकुम। एक बात और बताऊं, जहां भी काफिरों ने इनकार किया है, ये अपना शुबहा पेश किया है कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है, वहां यही अंदाज इख्तियार किया गया है। और अजीब बात यही है, तीन जगहों पर ऐसा है पूरे कुरान में। एक सूरह तगाबुन में है, ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू,
काफिरों ने ये गुमान कर रखा है। देखो यहां लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया, गुमान। गुमान ये यकीन का मुखालिफ होता है, यानी ये जो बात कह रहे हैं गुमान पर मबनी है, हकीकत इसके बरखिलाफ है। कुरान हकीम बोलता है ज़ाम अल्लज़ीना कफ़रू, इनका ये गुमान है, ज़ाम है ये, यानी ज़ाम का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। गोया उनकी ये बात क्या, अल्लाह युबासु की मरने के बाद बास नहीं है, उठाया जाना नहीं है, ये ज़ाम पर मबनी है, गुमान और खाली ज़न्न है। और ज़न्न और हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क होता है। एक है कि नहीं है, और एक है ये हकीकत है, मानो या ना मानो, इसको कहते हैं है, ये हकीकत है। तो ज़ाम अल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासु, काफिरों ने गुमान कर लिया है कि ये मरने के बाद उठाए नहीं जाएंगे। कुल बला व रब्बी, देखिए वही अंदाज है सूरह तगाबुन में, आप कह दीजिए बला, क्यों नहीं, कुल बला व रब्बी, मेरे रब की कसम, लतुबअसुन्ना, फिर वही लाम लाया गया और उसके बाद नून ताकीद, लतुबअसुन्ना, जरूर बिजरूर तुम लोग उठाए जाओगे। एक तो अल्लाह कहलवा रहा है कुल कहिए, और फिर नबी से कहलवाया जा रहा है आप बोलिए, तो आप बोल रहे हैं, और फिर कहिए क्यों नहीं, और फिर मेरी कसम खाइए। देखिए यहां भी सूरे सबा में कसम खाई गई वरब्बी, और यहां भी वरब्बी, यहां भी कसम खाई गई रबूबियत की, जी वरब्बी। लतुबअसुन्ना, वहां भी लाम है और यहां भी लाम है, वहां भी नून ताकीद है, यहां भी नून ताकीद, लतुबअसुन्ना। अच्छा मकसद क्या है उठाए जाने का? भाई आदमी मर गया, अब मरने के बाद उठाए जाने का मकसद क्या है? यहां मकसद बताया जा रहा है क्या, लतुबअसुन्ना, तुमको जरूर भी जरूर उठाया जाएगा। क्यों? लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, ताकि तुम्हारे करतूतों की तुम्हें खबर दी जाए कि दुनिया में तुमने क्या क्या करतूत किए हैं। वज़ालिका अलल्लाह यसीर, और कोई ये ना समझे कि अल्लाह पर मुश्किल है मुर्दों को जिंदा करना, वज़ालिका अलल्लाह यसीर, ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर बहुत ही आसान है। तीसरा सूरह यूनुस में है, वयस्तंबिऊनका अहक्कुन हु, ये आपसे पूछते हैं कि क्या कयामत का आना हक है। अहक्कुन हु यानी कयामत का आना हक है। कुल बला व रब्बी, कुल ई व रब्बी, यहां ई कहा गया, ई, हां, देखो यहां बला नहीं लाया गया, यहां ई लाया गया। कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक, यहां ताकीद बढ़ा दी गई, इन्ना लाया गया, फिर उसके बाद लाम लाया गया, इन्नहु लहक, हक है ये। क्या अंदाज़े बयान है, मैं अरबी का तालिब इल्म हूं, मर मिटा हूं इस किताब के ऊपर इस किताब को मर मिटने का जी चाहता है, अजीब किताब है ऐसी। मजीद ऐसे ईमान अफरोज बयाना देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।